एमएलसी चुनाव को लेकर यहाँ बैठक हो रही है। दरभंगा एमएलसी जो क्षेत्र है उसके लिए चुनाव होना है। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और अब जो है उसका नॉमिनेशन होना है। उसके बाद 4 तारीख को उसका इलेक्शन होगा, फिर 7 तारीख को रिजल्ट आएंगी। उसके सिलसिले में बहुत सारे उम्मीदवार अपने नामों की घोषणा कर चुके हैं। पार्टी वाइज नाम की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस के तरफ से दरभंगा एमएलसी सीट जो निकाय चुनाव के लिए, जो निकाय चुनाव का जो प्रतिनिधित्व करेंगे हाउस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके लिए कांग्रेस ने एक तेज तर्रार युवा और जुझारू व्यक्तित्व वाले ऐसे व्यक्ति को उतारा है जो न सिर्फ समाज के लिए समर्पित है बल्कि स्वास्थ्य सेवा में अतुलनीय योगदान भी रहा है। इनका अपना स्वास्थ्य सेवा में योगदान है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ये लोगों को स्वास्थ्य सेवा। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जैसे पैंडमिक में इन्होंने जिस तरह से काम किया और दूर तलक इनकी चर्चाएं थी, इनके हॉस्पिटल की चर्चा थी, वो बड़ी बात है। फ़िलहाल बैठे हुए हैं हम लोग खिरमा में और यहाँ बात करेंगे दरभंगा एमएलसी चुनाव के जो कैंडिडेट है कांग्रेस के तरफ से, जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी, उनसे बात करूँगा कि आखिर ये एमएलसी चुनाव जीत कर जाएंगे तो जो पंचायत से चुने गए प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के लिए ये क्या आवाज़ उठाएंगे सदन में और उनके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका सवाल अच्छा था कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं और जीतता हूं तो उस कंडीशन में जीतने के बाद सदन में क्या आवाज़ पंचायत प्रतिनिधि के लिए उठाने की बात आपने कही। देखिए, ये एक सिस्टम है जो बिहार गवर्नमेंट का है। ये पूरे हिंदुस्तान में पंचायत चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव में जो प्रतिनिधि है वो बड़ी मेहनत से लोगों के बीच गांव-गांव, मोहल्ले में जा कर के काम करते हैं। लेकिन उन लोगों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो मिलना चाहिए, वो सपोर्ट के लिए जो पंचायत के प्रतिनिधि, ये जो एमएलसी चुनाव है ये पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि बनने का चुनाव है। तो इसमें हम लोगों का, मेरा अपना एक मुद्दा है, मेन मोटो ये है कि जो पंचायत प्रतिनिधि अभी जीत के आए हैं उन लोगों की कई जायज़ मांगे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, इन लोगों की एक मोटी रकम तनख्वाहें होती है। उस तनख्वाह की बात हम करेंगे सबसे पहले कि ये लोग जो जीत करके जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, उन लोगों को कम से कम इतना पैसा ज़रूर मिले कि वो कम से कम समाज के बीच जाने और आने में के लिए सक्षम हो। हालात ये है कि 500 रुपये और 1000 रुपये की तनख्वाह की बात होती है। उस 500-1000 में क्या हो सकता है? एक झोला लेके एक बाज़ार में, हाट बाज़ार में आप निकलते हैं, वो 500-1000 रुपया कहाँ चला जाता है अंदाज़ा नहीं लगता है। तो सबसे मेन मुद्दा हमारा ये होगा इस चुनाव में कि पंचायत प्रतिनिधि, अगर मुझको मौका मिला और मैं सदन पहुंचा, तो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सबसे पहली आवाज़ मेरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह इनकी हो पाए। कम से कम मेरा टारगेट है कि मिनिमम बेस लेवल पे 5000 मिनिमम तनख्वाह होना चाहिए। ये मेरा अपना टारगेट है। उसके लिए सबसे पहली आवाज़ मेरी होगी कि इन लोगों को बेसिक भत्ता और कुछ तनख्वाहें फिक्स की जाए कि जो लोग समाज के बीच 5 साल काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद फिर से कमर न टूटे उन लोगों की, इसलिए पूरे पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का जो मेरा एम है उसमें पहला मुद्दा हमारा ये होगा। अब रही बात दूसरी बात, ये पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक मुखिया जिनके पास बहुत पावर होता है, उनको बहुत सारी योजनाओं में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो वार्ड मेंबर है, आप देखिए, जो सबसे निचला तबका, जो पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए पंचायत के में सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ वार्ड मेंबर का होता है। तो वार्ड मेंबर को किस लेवल पे सोचना है, वार्ड मेंबर की आवाज़ सबसे ज़्यादा मुझको उठानी है। उनके पास जो फंड होते हैं वो बहुत लिमिटेड फंड होते हैं। तो हम लोगों को, अगर मैं सदन पहुंचा, हम लोगों का जो अपना पैसा होगा वो तो हम इन पे खर्च करेंगे ही। हम सरकार से भी लड़ाई लड़ेंगे और अपील करेंगे कि वार्ड मेंबर को इतना मौका दिया जाए, इसलिए कि डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ाव वार्ड मेंबर का होता है और वार्ड मेंबर को ये मौका मिलना चाहिए। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पावर मिले कि वो अपने आप डायरेक्ट बात कर सके। वो डिपेंडेंसी होती है उनकी और उस डिपेंडेंसी में वो कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। तो मेरा ये जो 2 अहम मुद्दा है, ये मेरा रहेगा सदन में सबसे पहले। एक अहम सवाल आपसे कि आप चूँकि पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व तो हाउस में करेंगे, आपने अच्छी बात कही कि इनका वेतनमान बढ़ना चाहिए,
इनके ऊपर इनका जो TADA है उन सब में बढ़ोतरी होना चाहिए। लेकिन आजकल जो पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है कि आपसी मतभेद के कारण उन्हें अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करते हैं, और कई जगह ऐसी वारदातें हो चुकी है जहां मुखिया को मार दिया गया है या किसी आपसी रंजिश में। तो क्या सदन में इनकी सुरक्षा को लेकर के कोई प्लानिंग है आपके मन में कि कोई सुरक्षा को लेकर के भी मुद्दा उठाया जाए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये मेरा मोटो है या मेरा जो जिस सोच पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें सुरक्षा अहम मुद्दा है। आप यकीन जानिए, मैंने भी फेस किया है कि एक मुखिया और 2 मुखिया 3 मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ मेंबर इस मुखिया के साथ हो जो जीत गया, कुछ मेंबर वैसे मुखिया के साथ हैं जो हारे हुए हैं। उस वक्त वो असुरक्षा की बात करते हैं। हालांकि पंचायती राज सिस्टम में किसी किस्म को प्रताड़ित करने का कोई हक किसी को नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म के जो मामलात जब भी आते हैं तो हम लोग पहले भी खड़े रहे हैं अगर किसी के साथ मामलात हुए हैं, और अगर मैं सदन पहुंचा तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा होगा कि असुरक्षा की बात सबसे पहले हमारी होगी, कैसे सुरक्षा मिले पंचायत प्रतिनिधियों को। और मुझे यकीन है कि जब हाउस में हम होंगे तो अपनी बात रखेंगे। बहुत लोग जीत के जाते हैं लेकिन हाउस में अपनी बात नहीं रखते हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मुझको सदन जाने का मौका मिला, अगर हमारे प्रतिनिधियों ने मुझको इस लायक समझा, तो हम सदन में इनकी वो तमाम मुद्दे को उठाएंगे जिससे ये लोग जूझते हैं, जो प्रताड़ित होते हैं। वो हमारा मेन मोटो होगा। अंतिम सवाल, आपने धमाका किया है, राजनीतिक जीवन में आपने पहली बार एंट्री मारी है और पहली बार में ही MLC चुनाव से लड़ रहे हैं, तो इस एंट्री को क्या माना जाए? आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? क्या लगता है आपको कि आप हर वार्ड में हर मेंबर के पास पहुंच पाएंगे और उनको कैसे कन्विंस करेंगे आप? देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं। आपका अच्छा सवाल है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं। पार्टी ने मुझ पर यकीन किया, पार्टी ने आश्वासन दिया मुझको कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैं क्षेत्र में एक कांग्रेस पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र में काम करने के लिए निकला हूँ। पार्टी अभी हमारे पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट भी नहीं आई है, लेकिन पार्टी ने मुझको कहा कि आप क्षेत्र में काम करें। मुझको उम्मीदवार बनाने का आश्वासन मिला है। मैं चुनाव जब लड़ रहा हूं तो बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा, और लड़ने में कोई कोताही नहीं है। हर तरीके से मैं चुनाव लड़ूंगा। जो भी लोग मुझको लड़ाएंगे उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों का मान सम्मान, इसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। देखिए, अब रही बात पार्टी के लिए। देखिए, पार्टी, ये जो चुनाव है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं, लेकिन पार्टी के अलावा भी बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि आना चाहिए। ये चुनाव में पार्टी सिंबल नहीं देती है, पार्टी समर्थित कैंडिडेट होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो फ्रंट पे नहीं, मुझको मदद करेंगे, और तमाम लोगों ने आश्वासन दिया है। और जहाँ तक जीत की बात है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जीत का ये सिंबल है, मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग ज़रूर चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीत करके दरभंगा का प्रतिनिधित्व हम करेंगे। और 100% इस बात से मैं आश्वस्त हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा और दरभंगा से एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। ये थे मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी, जिन्होंने जीत के प्रति अपने आप को आश्वस्त किया है कि नहीं, जीतूंगा और हाउस में पहुंचूंगा, और हाउस पहुंचकर यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका मैं प्रतिनिधित्व ही नहीं करूंगा, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ूंगा, उनके लिए सुरक्षा की गारंटी मुहैया करवाऊँगा, उनके लिए वेतनमान की गारंटी मुहैया करवाऊँगा। आपको बता दूँ कि ये जो MLC चुनाव होना है निकाय प्राधिकरण के लिए, ये दलगत चुनाव नहीं है। दल अपना समर्थित उम्मीदवार को उतारता है, और पंचायती राज की व्यवस्था जब से की गई तब से 2003 से लेकर 2003 से यहाँ MLC चुनाव जो निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं वो 2003 से हो रहा है। 3 टर्म अभी तक यहाँ MLC बन चुके हैं हर क्षेत्र से। जैसे बिहार में 24 MLC क्षेत्र है निकाय चुनाव के लिए, तो 24 में 3-3 टर्म बन चुके हैं। ये चौथा टर्म है। लेकिन पहले कभी इस तरह की आवाज़ या इस तरह का मैनिफेस्टो उनका नहीं रहा कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी, उनको वेतनमान कैसे बढ़ाया जाएगा, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको कैसे सुधारा जाएगा। लिहाजा इम्तियाज़ नूरानी ने इन सब बातों को अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से जगह दी है, और आगे आने वाले दिनों में ये जो जाएंगे अपने वार्ड मेंबर के पास, उनको ये अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे। और लगता है कि वहाँ के जितने भी
वोटर हैं इनके मैनिफेस्टो से, इनके घोषणा पत्र से आकर्षित होंगे और इनकी बातों को समझेंगे और आगे आने वाले दिन में बताएंगे कि क्या होना है आखिर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बृजेंद्र नाथ झा, दरभंगा, खिरमा।